तो आखिर मेरे मन के जो सवाल हैं, वो ऐसे क्यों हैं? इस पर हम विचार यदि करते हैं, तो हमारे मन की गिरावट नहीं, हम अपने मन को बहुत ऊपर उठा सकते हैं। तो इन 5 का में से यदि हम एक ही क्यों को लें, हमारा वाई यदि स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में सुख और शांति का इतना अनुभव हमें होने लगेगा, इस घोर कलयुग में भी हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। हम अपने रिलेशन बहुत हेल्दी बना सकते हैं, यदि हम क्यों पर ध्यान दें। लेकिन अभी भी हम क्यों तो करते हैं कि अगर कोई संबंध में कोई बात हो जाती है, तो क्या कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों? मेरे संबंध ही ऐसे क्यों? मुझसे ही क्यों कहा जा रहा है? सब मुझसे ही काम क्यों लेते हैं? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? तो क्यों के कितने सारे आप देखेंगे चेन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। चाहे वो संबंधों से लेकर के हमें शिकायत है, चाहे अपने कर्म को लेकर के हमें शिकायत है, अपनी किस्मत को लेकर के शिकायत है कि मेरी ही किस्मत में ऐसा क्यों है। तो शिकायतें इतनी हैं हमारे अंदर। तो ये जो 5 कहाँ हैं, इनका एक-एक करके अगर हम उपाय ढूँढ लें, तो हमारी लाइफ में कितनी सुख और शांति हो जाएगी ना। तो आज हम पहला क्यों ले रहे हैं। तो अपने क्यों को मुझे ही आंसर देना है, क्योंकि जो मेरा क्यों है, वो मेरा मन कर रहा है। यानी मन वो प्रश्न को पुट अप कर रहा है। तो अपने उस मन को क्यों का मुझे आंसर देना है, क्योंकि जो मैं आत्मा, मेरे पास बहुत ज्ञान है, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। लेकिन अभी आत्मा अपने ज्ञान की शक्ति को कहाँ लगा रही है, क्योंकि मन गलत जगह पे क्यों कर रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसको नहीं दिख रहा था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो ज्ञान की शक्ति है, वो गलत जगह पे यूज़ हो रही है। अगर मैं अपने मन को ही क्यों का सही आंसर दूँ, तो मेरा मन शांत होने लगेगा। यदि मन संबंध के लिए कुछ बोलता है और कहता है कि ये क्यों, ऐसे ही क्यों, मेरी किस्मत में यही क्यों आए, तो मन को बार-बार हमें यही कहना है, अब आ गई ना, अब क्या किया जाए? अब जो है जैसे हैं, मैं उनको तो नहीं बदल सकती, क्योंकि कलयुग का बिल्कुल लास्ट चल रहा है, सभी आत्माएँ डिप्लीटेड हैं। जब उनके पास खुद ही खुशी नहीं है, तो मुझे क्या देंगे? उनके पास खुद ही शांति नहीं है, तो मुझे क्या देंगे? अगर वो गलत कर्म कर रहे हैं, तो उनके पास ज्ञान की शक्ति की कमी है, इसलिए तो उनसे ऐसा कर्म हो रहा है। देखा जाए हर्ट कर रहे हैं, तो यानी ज्ञान की कमी है कि संबंधों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो जो ये मन है, जब हमारा क्यों का प्रश्न लाता है संबंधों से, तो हमें अपने मन को अंदर ही अंदर आंसर देना है कि हाँ मन, ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तो समय बिल्कुल लास्ट है, इनका लास्ट जन्म है, ये आत्मा खुद बहुत कमज़ोर है, ये मेरा कैसे ध्यान रखेगी, लेकिन मुझे इनका ध्यान रखना है। तो जब मन को हम ऐसे आंसर देने लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा जो मन है, वो संबंधों को लेकर के प्रश्न नहीं करता। इसमें एक और चीज़ बहुत सुंदर है कि यदि संबंध से कोई गलती हो जाती है, तो उनके कर्म को मत देखिए, आप उस समय संबंध को देखिए, यदि आप उस संबंध से सुख और शांति चाहते हैं तो। और अपनी तरफ से जब भी आपको कोई कर्म करना है, तो अपनी तरफ से कर्म पर ध्यान दीजिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते, तो हमारे कर्म संबंध की ओर जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनको हमसे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और यदि हमारा ध्यान उनकी तरफ जा रहा है, तो हम उनकी तरफ ना देख उनके कर्म को देखते हैं, तो जिससे हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और हमारा संबंध उनसे बिगड़ जाता है, क्योंकि हम मन से उनको लगातार नेगेटिव एनर्जी उनको दे रहे होते हैं। तो हमेशा जब भी संबंधों की बात आती है, तो संबंध को ही देखना है। उनके द्वारा अगर कोई कर्म ऊपर-नीचे हो रहा है, उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। और जब स्वयं को देखना है, तो स्वयं के कर्मों को ही हमें देखना है, जिससे मैं भी शांत रहूँगी, मेरा मन भी शांत रहेगा और दूसरों को मेरे द्वारा एक एनर्जी पॉज़िटिव ही ट्रांसफ़र होगी। तो इससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। दूसरा जो हमारे मन में क्यों का प्रश्न आता है, कई बार हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती है, कोई ना कोई बीमारी आ जाती है, तो तब हम क्या कहते हैं, मेरे साथ ही क्यों?
ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो ये भी देखा जाए मन परेशान हो रहा है, तो अपने मन को आंसर दीजिए कि मन बीमारी सिर्फ़ तुम्हें ही नहीं हुई है, संसार में क्या तुमने पहले इस बीमारी का नाम नहीं सुना या हज़ारों लोग बीमार नहीं हैं? तो मन को बार-बार औरों के बारे में भी ज्ञान दें कि ठीक है मन तुम्हारे साथ तो अब हुआ है, लोग तो इससे भी ज़्यादा पीड़ित हैं, तुम्हें तो कोई भी ऐसी बीमारी भी नहीं है इतनी, तो इसको तुम बड़ा क्यों समझ रहे हो? और क्या मन इसका कोई इलाज नहीं है क्या? तो मन को जब इलाज भी बताएँगे तो मन शांत हो जाएगा। तो जब मन प्रश्न करता है अंदर से तो ये देखा जाए आत्मा को प्रश्न कर रहा है, तो आत्मा को उसको आंसर देना चाहिए क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान की शक्ति होती है। आत्मा कौन यानी मैं आत्मा ना, ये तो मेरा शरीर है। मन इसमें सूक्ष्म है, तो आत्मा अपने मन को सही आंसर करे। लेकिन आज हमारा मन भटक रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़ हो रहा है, तो उसको आंसर देने वाला कोई नहीं है, जबकि वो हमारे अंदर छिपी हुई वो शक्ति है ज्ञान की। अगर हम थोड़ा शांत हो जाएँ, चीज़ों को समझें और अपने क्यों को, उसकी वजह को बताएँ कि ये चीज़ इसलिए हो रही है और इसका उपाय भी है, तो हमारा मन शांत हो जाएगा, हमारी अंदर की एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा। कर्म को लेकर के बहुत होता है कि मैं इतना सुबह से शाम तक अपने एफ़र्ट्स डालती हूँ या बहुत ज़्यादा मैं सबके लिए कर रही हूँ, लेकिन मेरे बारे में कोई क्यों नहीं सोच रहा है? तो जब भी अपने लिए ऐसा आपका प्रश्न उठता है कि मैं ही क्यों कर रही हूँ, मेरा ही ऐसा रोल क्यों है, बाकी तो सब घर में आराम से बैठ के खा रहे हैं, सिर्फ़ मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है या मेरी ही जॉब ऐसी क्यों है या मुझे इतनी पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है ना? मेरे एग्ज़ाम क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं? तो ये जो खुद से रिलेटेड जो क्यों है, जो कर्म से रिलेटेड आ रहा है कहीं न कहीं, तो उसका भी हमें ही आंसर देना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पूर्व जन्म में ज़रूर ऐसा इन आत्माओं के साथ मिलके कुछ तो किया होगा, जो आज ये मेरे द्वारा सुख पा रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो जब मुझे वो कर्म करना ही है, तो क्यों ना मैं खुशी से करूँ। हाँ, ये हो सकता है मन पिछले जन्म में इनसे ऐसे ही मैंने सुख पाया हो, ऐसे मैं भी आराम से बैठी हूँ और ये सब मेरी सेवा में पिछले जन्म में लगे हुए हों। कहते हैं ना जो बोया वही हम काटेंगे, तो जैसा हमने कर्म किया है वैसा तो हमें मिलेगा ही ना। तो हमेशा अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अच्छा चलो मन को ये भी आप आंसर दे सकते हो। मन आप ये नहीं करते, अगर आप फ्री भी होते, तब भी तो आप ऐसे कहते कि मैं अब क्या करूँ? मेरी लाइफ़ में तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई मेरा है ही नहीं। तो तब भी तो देखा जाए मन प्रश्न कर सकता है ना। तो मन को क्या है कि हर बात में रोने की बहुत आदत होती है। कर्म करो या ना करो, कोई साथ दे या ना दे, तो क्यों रो रहे हैं? क्योंकि हम अपने मन को आंसर नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से मन जो है निरंतर हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता रहता है। कई बार हमारे मोबाइल में ऐप होती है, तो ऐसी होती है जो बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, तो हम फिर क्या करते हैं उस ऐप को डिलीट ही करते हैं। तो इसी तरह हमारे भी अंदर कोई ना कोई ऐसे कर्मों की, सोच की, ऐसा एक बिलीफ की, एक ऐसी फ़ाइल इनसाइड या एप्लीकेशन ऐसी डाउनलोड हो गई है कि उसको हमें डिलीट ही करना पड़ेगा। उस सोच से हमें अपने आप को हटाना पड़ेगा, तभी हमारा मन शांत रह सकता है। हमारा क्यों जो है जब सबसे ज़्यादा जब अचानक कुछ भी होता है लाइफ़ में कि मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों हो गया? मैं जा तो कहीं रही थी लेकिन हो कुछ और गया। आज ऐसा क्यों हुआ? तो हर रोज़ ये मन ऐसा प्रश्न करता है जब अचानक कुछ भी घटता है और कुछ ना कुछ तो नया होता ही है हर रोज़ ना, जो बिल्कुल सोच के बाहर होता है। तो सडनली कुछ भी हो सकता है। उस समय भी हमें अपने मन को ऑन द स्पॉट समझाने की आदत डालनी पड़ेगी। अब मन हो गया, अचानक हो गया तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो अपने विचारों की एनर्जी को, संकल्प की शक्ति को हमें जमा करना है, इनको वेस्ट नहीं करने देना है। सपोज़ आपका कोई काम था और आपको जाना था और अचानक से बारिश आ गई और पानी भर गया।
अब आप बार-बार सारे दिन सोच रहे हैं, अरे आज मेरा वो काम नहीं हुआ, मुझे जाना था, बारिशें हो गई, बारिशें बंद नहीं हो रही है। तो कितनी संकल्प की एनर्जी आपकी इसमें लग रही है ना। तो क्या आप जमा कर पा रहे हैं विचारों की शक्ति को? तो देखिए वो कितने वेस्ट हो रहे हैं। अगर यदि हम ये सोच लें जैसे बारिश है, हमें संभावना दिख रही है कि भई आज मेरा ये काम नहीं हो सकता है और मैं उस काम को उसी समय जैसे मुझे दिखाई दिया, तो मैं अपने काम को पोस्टपोन भी तो कर सकती हूँ ना कि ठीक है आज नहीं होगा, लगता है ये काम हम उस दिन करेंगे। आज हम कुछ और कर लेते हैं, भगवान कुछ और चाह रहे हैं, है ना? बारिश है बाहर तो चलो हम कुछ पकौड़े चाय पकौड़े ही खाएँ या आराम से घर में रहें या एन्जॉय करें। तो अपने उस मन को जो बहुत अर्जेंट काम था, लग रहा था वो काम हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो सारे दिन जो विचार कर रहा है उस संकल्प की शक्ति को हम बचा सकते हैं। तो हर रोज अचानक घटनाएँ हर एक के साथ घट रही हैं, किसी के साथ कैसे है, किसी के साथ कैसे है। लेकिन अगर हम उस क्यों को अगर आंसर देने लग जाते हैं, तो हमारा जो मन है शांत हो जाता है। अपने वाही को स्ट्रॉन्ग बनाइए। जब भी आपका मन अंदर से कह रहा है ऐसा क्यों? आज मैं उदास क्यों हूँ? ज़्यादातर हमने देखा है हमारा जो वाई है, वो कब हमसे सवाल करता है, हम भगवान को क्यों याद करें? क्योंकि इससे हमारी मन की शक्ति बढ़ती है, हमारे 7 गुण बढ़ते हैं, हमारे ब्रेन की पावर्स बढ़ती हैं। तो क्यों करना है ध्यान? उसका भी अगर हम अपने मन को आंसर देंगे कि थोड़ी देर हम शांत होंगे, अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करेंगे, हमारी बॉडी भी रिलैक्स होगी, हमारे श्वासों पर कंट्रोल आएगा, थोड़ा-सा हम अपने आप को एक एनालाइज़ कर पाएँगे कि मैं किस दिशा में जा रही हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। अगर यदि हम डेली ध्यान करते हैं तो कंट्रोलिंग रूलिंग पावर भी उससे आती है, तो इसलिए हमें ध्यान करना है। कई बार स्पिरिचुअलिटी में घर में जब कोई चलता है, तो बार-बार कहेंगे आप भी चलो, तो यही प्रश्न आता है मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से जब हम जुड़ते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म का, संबंध का, समय का, अपने जीवन का, है अच्छे-बुरे का। तो जैसे-जैसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, तो एक ज्ञान की दृष्टि से वो अपने संबंधों को निभाता है, अपने काम को करता है, तो कितना अच्छा एक जीवन वो बना लेता है। उसके जीवन का जो उद्देश्य है, वो इतना सुख शांति से भर जाता है कि वो बस अब मुझे जो भी करना है, सुख शांति लेनी है और देनी है। ऐसा उसका जीवन हो जाता है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से। तो आप भी अपने वाई को ज़रा स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक दिन ये प्रैक्टिस करके देखिए सुबह से शाम तक जब आपका मन क्यों बोले, उसी समय आपको उसको आंसर करना है। ज्ञान देना है अपने मन को। तो आपके ही प्रश्न हैं और उत्तर भी आपके ही अंदर आपको मिलेगा। तो उस मन को आराम से बिठाएँ, शांति से बात करें और सही उसको आंसर दें। तब तक छोड़े नहीं जब तक उसको आंसर सही नहीं दे सकते। नहीं तो मन फिर बाहर ही बाहर प्रश्न करता रहेगा। उसको 3-4 ऑप्शन दें, अच्छा मन ऐसे भी तो हो सकता था, अच्छा मन ऐसे भी तो हो सकता था, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तब जाकर के हमारा जो मन है वो राज़ी हो पाता है। तो एक दिन ये प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपके अंदर से आपका मन प्रश्न करता है ऐसा क्यों? उसी समय आपको उसको आंसर देना है। ओम शांति।